हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साल्या। तो जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आने वाला है, जहां पे हमारे को ये पता चलेगा कि जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो किसी भी स्टेट का सिविल जज का एग्जाम में अपीयर करते हैं तो क्या उनको 3 इयर्स की मिनिमम प्रैक्टिस जरूरी है या नहीं। तो गाइज, इसके लिए मैं आपको काफी बार ये चीज बोल चुकी हूँ कि जब भी आपकी लॉ कंप्लीट हो तो आपको ये जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपको पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे को ये नहीं पता कि कौन से रूल्स कब बदल जाएं। तो इससे बेटर यही होता है कि हम अपनी तैयारी पूरी रखें। एटलीस्ट आपको कुछ केसेस में अपनी ऑर्डर शीट्स लेनी चाहिए, वकालतनामा फाइल करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब बात सारी यहाँ पर घूमकर आएगी कि जब आप जुडिशरी का एग्जाम में अपीयर कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको बेसिक जो लॉ का प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। और वो हमेशा बीइंग अ लॉयर, क्योंकि हम पहले लॉ करते हैं उसके बाद हम जज के लिए अपीयर करते हैं एग्जाम में। तो अगर हमारे को बेसिक लॉ की बीइंग अ लॉयर नहीं पता होंगी चीजें तो फिर सीधा जज की पोस्ट पे जाना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन रेस किया है हर किसी ने। तो आप लोगों को हमेशा जैसे ही आपकी लॉ कंप्लीट हो या फिर अगर अभी तक आपने अपना किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आप किसी स्टेट को टारगेट कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज के लिए, तो आपको ये कुछ चीजें तो कर लेनी चाहिए। जैसे कि किसी भी अपनी जो आपकी स्टेट बार काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए हैं बार एसोसिएशन के, तो वहां पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। जिन लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास किया है सिर्फ उन्हीं को प्रॉक्सिमिटी कार्ड मिला है, और जिनको प्रॉक्सिमिटी कार्ड मिला है सिर्फ वही इलेक्शन में वोट दे सकते थे। तो आप लोग ये धीरे धीरे जान पाएंगे कि ये सारी जितनी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इनको फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग भी बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना, क्योंकि आप जैसे ही जुडिशियल एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे फैसला कभी भी आ सकता है, और क्या पता ही मैंडेटरी कर दे कि 3 ईयर प्रैक्टिस कंपलसरी है, तभी आप सिविल जज का एग्जाम दे सकते हैं। तो गाइज, आपको ये सारी चीजें फॉलो अप करनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे ही फैसला आएगा हमारा चैनल आपको तुरंत बताएगा। So guys, all you have to do is you have to subscribe my channel Vatsalya and keep following our channel for such news. Thank you so much for watching.